हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेले हुए थे काम से फ्री हुए थे तो सोचा कि आज पार्ट 9 बना दें, क्योंकि कई लोग परेशान हैं और सचिन जैसे बड़े उछल रहे हैं कि बार बार रिपीट करते हैं सेम बातें। बिल्कुल सही बात कह रहे हो सचिन, रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उन पे एक्शन हो रहा है। आपका धन्यवाद है सबका, पूरी LTSU टीम का। बात चल रही थी पीछे लोगोज़, तो मैंने 2 दिन पहले बनाया था एक वीडियो, तो उसमें कहा था कि पब्लिक नोटिस जारी होने वाला है। सर ज़रा बड़ी पिक्चर दिखाएं इनको बड़े कैमरे पे। तो ये LTSU.ac.in लिख दिया मैंने, एंटर मारा है। ये देखो, यहाँ से लोगो गायब है। 2 लोगो थे यहाँ पे और वो गायब हो गए। सिर्फ इंडस्ट्री पार्टनर्स लिखा रह गया। ये एस भी हटाना था, इनको स्पेलिंग शायद नहीं आते। मिस्टर चावला चेक कर लेंगे स्पेलिंग, वो काफ़ी विजिलेंट है इन मामलों में, और विजिलेंट से ज़्यादा विजिलेंस इंक्वायरी भी है उनके खिलाफ। पर ऊपर तो हटा दिया इन्होंने, नीचे हटाने भूल गए हैं। मुझे लगता है कल परसों तक ये भी हटा दिए जाएंगे। NCERT टाटा, NCERT IBM नहीं है इसमें, देख लो। IBM ने नीचे लिख के दे दिया है कि एनी कोर्सेज ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी डज नॉट कंप्लाई, कि कोई हम IBM इसको कुछ देगा या नहीं देगा। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो लोगो अल्टीमेटली ऊपर से हट गए। और इससे अगली बात बताता हूँ, यहाँ पे जब हम जाते थे ना अबाउट LTSU, तो इसमें अगला पोर्शन होता था, यहाँ पे होता था अवर पार्टनर्स, जहाँ पे इन्होंने 1630 करोड़ रुपया लिखा हुआ था। वो कॉलम गायब हो गया है, 1630 वाला ही अवर पार्टनर्स ही गायब हो गए हैं। और मैं इधर बात बताता हूँ कि गवर्निंग काउंसिल भी गायब हो गई यहाँ से। गवर्निंग काउंसिल और वो 2 चीज़ें गायब हो गई। और जब इनका वो खोलते ना हम क्या कहते हैं अपना एडमिशन प्रॉस्पेक्टस, वो कहाँ है इनका एडमिशन प्रॉस्पेक्टस खोलते हैं, तो बाबा जी का ठुल्लू निकल आता है, नॉट फाउंड। वो विमल को काफ़ी तकलीफ हुई थी मेरे इस शब्द से कि वो बंदा बाबा जी का ठुल्लू बोलता है। तो विमल भाई, ये बाबा जी का ठुल्लू ही तो है कि देखो ना, कोई बच्चा बेचारा एडमिशन लेना चाहता है तो आपके एडमिशन में जाता है, जाने के बाद एडमिशन प्रॉस्पेक्टस पे जाता है। कहाँ गए थे हम? ये एडमिशन प्रॉस्पेक्टस क्या है, तो ये निकलता है, देखो बार बार निकल रहा है। तो इसका मतलब कुछ तो अंदर, कुछ तो गड़बड़ है, दया है ना, कुछ तो गड़बड़ है। इसमें से कई चीज़ें, जैसे इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, तो इंजीनियरिंग में आके ये खुला थोड़ा सा, तो इसके बाद हमने, ये निकलेगा ही नहीं, यहाँ इसको फंसा दिया कि ताकि इसके आगे खुल ना सके। तो ये चालाकियाँ हैं, बताना लोगों को कि शायद लो हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या आता है। चलो आ गया, इसको हमने काट दिया। काटने के बाद तो कहाँ गया प्रोग्राम अंडर को फ्रेमवर्क। तो ये यहाँ पे वो चीज़ें इंजीनियरिंग में जाके है नहीं, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, तो वो सारे जो कोर्सेज थे वो दिख ही नहीं रहे कि वो कहाँ चले गए। एनीवे, अगली बात मैं एक और बता देता हूँ, मेरी तरफ ले आओ जी। अब यहाँ बहुत कुछ दिखा दिया हमने, तो अगली बात मैं क्लियर बोल देता हूँ कि इनकी विजिलेंस इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी है। पंजाब गवर्नमेंट में जब कंप्लेंट हुई थी तो गवर्नर सर के थ्रू टीम विजिट कर चुकी है। और फिर कह रहा हूँ कि ये कुछ बेचने की तैयारी में है या लीज पे देने की तैयारी पे है। तो उन लोगों को भी मैं सावधान करना चाहता हूँ कि कोर्ट केसेस पेंडिंग है, क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। फेक इन्होंने बैंक की लेटर्स, फेक 600 करोड़ का प्रॉमिस, फेक 80 करोड़ का प्रॉमिस की जो लेटर्स वहाँ से आई हैं इंग्लैंड से, 5000 करोड़ का इन्वेस्ट पंजाब वाला, वो सारे फेक लेटर्स जो लगी हुई हैं, वो लेटर्स के ऊपर जब FIR होगी तो जो भी पार्टनर इनके साथ जुड़ता है उसका स्टेक क्या रहेगा, उसके ऊपर ध्यान रखिएगा ज़रा। क्रिमिनल केसेस जितने भी हैं उसका ध्यान रखिए, सिविल केसेस जितने भी हैं उसका ध्यान रखिए। इसके अलावा सचिन ने बड़े ब्रॉडली लिखा था कि CM साहब इन्वॉल्व हैं इस यूनिवर्सिटी में, अब ये होने वाला है, कुछ मंत्री, बड़े बड़े मंत्री आ चुके हैं। उसको लेके भी बहुत जल्दी हम एक्शन लेने वाले हैं कि सचिन ने अगर ऐसी बातें कही हैं तो उसके पीछे कोई तो दम होगा। तो वो दम देख लेते हैं क्या है।
मिस्टर रियात ने अपना नंबर बदल लिया है। अगले एपिसोड में मैं उनका नया नंबर भी आपको रिवील कर दूंगा कि उनका नया नंबर क्या है। इस बार रहने देता हूँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए फिर बच्चों को, फिर मेरी वही बात है कि ये जब मैं बोलता हूँ ना प्रोटेस्ट करना है, तो बड़ा चिल्लाते हैं जी प्रोटेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल डेफिनेटली प्रोटेस्ट करना हमारा धर्म है, बट पीसफुल होना चाहिए, कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, कोई गाली गलौच नहीं होनी चाहिए। इज़्ज़तदार तरीके से आप अपना प्रोटेस्ट करें, बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखें, और जिसकी भी आपके पास पावर है, चैलेंज करें इनको कि हमारे जो HOD है उसकी PhD की डिग्री वेरीफाई करा के दे, है ना, जो भी वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी। आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये नहीं रख सकते। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही फीस डालें, जो भी पैसा डालना है। किसी प्राइवेट आदमी, किसी डिपार्टमेंट हेड ना डालें। UGC के मुताबिक, या कल को अगर आपने कोशिश की कि हमें दिया जाए, अपना रिफ़ंड करो या कुछ ऐसी बात होगी, तो गवर्नमेंट यही कहेगी कि आपने पैसा तो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दिया ही नहीं, आपने तो पर्सनल दिया है, तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो अगर ये आपसे नहीं लेते तो आप चेक काट के अपने पेरेंट्स को बोलिए बैंक का चेक काटें, यूनिवर्सिटी के नाम का चेक बनाएं और इनको चेक हैंड ओवर करें और इनसे रसीद लें। इनको चेक की फ़ोटो का भी भेज सकते हैं कि हमारा ये चेक रेडी है, अगर आप हमें प्रोविजनल रसीद दें। ये बहाना लगाएंगे कि चेक ना पास हुआ तो आप लॉफुली आप प्रोविजनल रसीट ले सकते हैं। चेक के अगेंस्ट प्रोविजनल रसीट मिल जाएगी, सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ चेक। आपको फाइनल रसीद भी मिल जाएगी, तो आप वो ले सकते हैं। सो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए आप आराम से, खाना खाइए, सेहत रखिए का ख्याल ठीक रखिए। और जहाँ तक मैं फिर कहूँगा कि जो भी यूनिवर्सिटी के इस समय हालात हैं, वो जो लीगल मैं बात करूँ तो डेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, बट बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखेगी सरकार, उनके क्रेडिट्स का ध्यान रखेगी। और जिन बच्चों को प्रॉमिस किया गया था, अगर यूनिवर्सिटी आपको वो प्रॉमिस तक नहीं लेके आती, तो डेफिनेटली हम या सरकार के साथ मिलके या कुछ और आपको कुछ ना कोई प्रावधान आपके लिए किया जाएगा। बाकी आप समझदार हैं, आपको रहना है या जाना है वो आपका पर्सनल फैसला है। मैं उन पार्टनर्स के ऊपर दोबारा बोल दूं कि कोई भी पार्टनरशिप करने से पहले क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस और पुराने लोग क्यों गए, उनके नोटिस क्या हैं, उनको खंगाले बिना, उनको देखे बिना, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन एंड स्क्रूटनाइजेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कि उन्होंने किस लेटर, इनको कौन कौन सा लेटर दिया, क्या किया है, और अभी जो ऑनरेबल गवर्नर सर के थ्रू जो आई थी कमेटी, उनकी फाइंडिंग क्या है, वो सब देखने के बाद ही कोई पार्टनरशिप में एंटर करें। नहीं तो लीगल लाइबिलिटीज़ में आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी हिस्सेदार हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है। सो ध्यान रखें अपना, अलर्ट रहें, समझदार रहें, जो आपका राइट है आप उसको एक्सरसाइज करें, और मेरी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना, आप एक्शन देखो। मैं जो भी बोलता हूँ उसके बदले में इनकी वेबसाइट पे क्या होता है, और 3-4 लोग हैं बेचारे कमेंट करने वाले, तो थैंक यू कि आप मेरी वीडियो बड़े ध्यान से देखते हो, कुछ भी लिखते तो हो, प्लस इसका मतलब आपने बड़े ध्यान से सुनी है। सो बहुत ज़रूरी है, आप काफ़ी समझदार हैं मेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और मैं अगली बात बताऊँ कि मैं सारी वीडियोज़ आप सबको भी भेजता हूँ, पर्सनली भी भेज देता हूँ। मिस्टर रियाद के नए नंबर पे भी भेजी है मैंने पिछली बार, तो शायद वो जो नए नंबर पे भेजी, पब्लिक नोटिस की बात हुई तो उसके बाद ये लोगो हट गए, एक लोगो रह गया, ये भी बहुत जल्द देखते हैं इसका क्या होता है, ठीक है ना। सो वी अलर्ट रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और बच्चों को मैं एक बात बताऊँ, अगर आपको कमेंट कराने, अब मेरे को बच्चों का फ़ोन आया था कि सर ये बोलते हैं कि अगर आपने कमेंट किया तो हम आपका पेपर ऐसे कर देंगे, आपके नंबर काट देंगे, आपका गैर हाजिरी लगा देंगे। ऐसा कुछ भी हो तो आप एक रजिस्टर्ड पोस्ट इनको डाल सकते हैं, जो भी आपके साथ ये धक्का करेंगे। सेकंड, कमेंट करने से अगर कुछ कहते हैं तो मत करो कमेंट, आप शेयर तो कर ही सकते हो, उस पर कौन सा आपका नाम आएगा। कमेंट पे तो चलो आपका नाम दिख सकता है, पर शेयर करने से तो आपका कुछ नहीं दिखेगा, वो तो प्रोटोकॉल मेरे पास ही रहना है। तो आप इसको शेयर करते रहिए, इतना ही सहयोग दीजिए, ज़्यादा नहीं दे सकते तो। थैंक यू वेरी मच। और 140 करोड़ वाली लेटर के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि बैंक की भी चिट्ठी आ गई कि वो फ्रॉड है, और सरफेसी प्रोसीडिंग एक्टिवेटेड है। बहुत जल्द सरफेसी अपना काम करेगी, बाकी लोन्स और बाकी चीज़ें अपना काम करेंगी। तो सहयोग बना के रखिए, शांति बना के रखिए, हम आपके साथ हैं। टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।